के दरबार का रास्ता बिहार से होकर गुजरेगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के लिए जो है भाजपा से लेकर के राजद और जदयू तमाम जितने भी दल हैं वो अपनी अपनी स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं। आपको बताएं, बीते दिनों यानी रविवार को केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की नवादा में रैली होती है, उनका बिहार दौरा होता है। पिछले कुछ महीने में 4 बार अमित शाह बिहार दौरे पर आ चुके हैं, जिसके बाद अब राजद की तरफ से एक तगड़ा कमेंट किया गया। आपको बताएं, राजद के उपाध्यक्ष यानी शिवरन तिवारी ने ये कमेंट किया है और कहा है कि साल 2015 के रिजल्ट से जो भाजपा है वो घबरा गई है और यही कारण है कि अब जो है भाजपा पैनी नज़र बिहार पर बना करके रखी हुई है और इसीलिए भाजपा के तमाम जो शीर्ष नेता हैं यानी खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह इतने बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। तो देखिए, नवादा में रविवार को केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की रैली होती है। रैली से पहले वो भाजपा के तमाम नेताओं के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं, जिसके बाद अब राजद की तरफ से कमेंट किया गया है और कहा गया है कि साल 2024 में दिल्ली के दरबार में किसका दरबार सजेगा ये तो बिहार तय करेगा। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में क्या बड़ी हार का डर सता रहा है? बीजेपी को यह लगता है कि 2019 में जो नतीजे बिहार ने दिया था वो 2024 में उलट सकता है। क्या बीजेपी यहां एकमात्र सीट पर सिमट सकती है? और क्या केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा रैली में संबोधन करते हुए बिहार का अपमान किया? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का कहना है। दरअसल शिवानंद तिवारी को सियासी गलियारे में बाबा के नाम से पुकारा जाता है। अब उन्होंने 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। अमित शाह की नवादा रैली पर आरजेडी ने पलटवार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि लोकसभा के अगले चुनाव में बिहार में पिछले चुनाव के नतीजे के उलट जाने की संभावना से बीजेपी डरी हुई है। इसलिए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सभा में बिहार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने नवादा की सभी सभा में बिहार की सरकार को दंगाइयों की सरकार कहा। अमित शाह ने यह भी कहा कि लोग मारे जा रहे हैं, जबकि बिहार की ओर से बताया गया है कि सासाराम और बिहार शरीफ में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि हालांकि यह मौत भी दुखद है। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि बिहार सरकार का मानना है कि दोनों जगहों पर हिंसा गंभीर साजिश का परिणाम है। सरकार ने कहा कि वो जांच कर रही है और जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश भी करेगी। आरजेडी नेता ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने बिहार के हालात की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री से बात नहीं की, बल्कि राज्यपाल से हालात की जायजा लिया। आपको बताएं, शिवानंद तिवारी आगे कहते हैं कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह यह भूल गए हैं कि बिहार में भी एक सरकार है और हमारे देश में शासन का संघीय ढांचा है। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों की स्पष्ट सूची बनी हुई है। उनको याद रखना चाहिए कि जैसे दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, उसी प्रकार बिहार में नीतीश जी की सरकार है। यानी देखिए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या ये भाजपा की रणनीति है कि वो बिहार पर इतना ज़्यादा मेहरबान हो रखे हैं और बिहार पर के लिए इतनी ज़्यादा रैलियां हो रही है, बिहार में इतने बार अमित शाह का दौरा हो रहा है। देखिए, शिवानंद तिवारी अमित शाह के इस दौरे पर कटाक्ष करते हैं, तंज कसते हैं और कहते हैं कि साल 2015 के रिजल्ट के परिणाम से साल 2015 के चुनाव के परिणाम से शायद भाजपा घबरा गई है और यही कारण है कि साल 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां आज से शुरू हो गई है। यानी देखिए, अब दिल्ली के दरबार में किसका दरबार सजने वाला है ये बिहार ही तय करेगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।